रहमतुल्लाह, मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQ&K फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम जिस फील्ड में मौजूद हैं, ये हमारा कॉटन का फील्ड है जिसे हमने PQ&K या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत लगाया हुआ है। और ये पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसा निज़ाम काश्तकारी है जिसके अंदर आप बग़ैर किसी परचेज इनपुट यानी बग़ैर खाद, बग़ैर फर्टिलाइज़र, बग़ैर किसी केमिकल के ऊपर अच्छी पैदावार किसी भी फसल की हासिल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी डिटेल्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं। जो हमारे व्यूअर्स को नए देख रहे हैं, हमें उनके लिए मुख्तसर बताता चलूँ कि ये एक ऐसा जो है ना कारामद निज़ाम काश्तकारी है जिसके अंदर कुदरत जो है वो आपकी पुश्तपनाही पर आ जाती है और आप अपनी तमाम फसलों को बग़ैर किसी अखराजात के ग्रो कर सकते हैं। बज़ाहिर ऐसा करना नामुमकिन नज़र आता है, हालात के मुताबिक इस बात को मानना भी बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये मेरे पीछे आप फील्ड देख रहे हैं, ये फील्ड इस चीज़ की जो है ना गमाज़ी करता है कि ऐसा मुमकिन है। तो ये हम गुज़िश्ता 3 साल के ऊपर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने तमाम फसलात को ग्रो करके देखा है। तो इस वक्त मैं कॉटन के फील्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त पोजीशन जो है वो आपके सामने है। तो ये देखें, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो ये पौधे की इस वक्त पोजीशन है कि इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रूटिंग जो है वो ऑलमोस्ट मैच्योर हो रही है। एक पौधे के ऊपर ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो मिनिमम बहुत महतात अंदाजे के मुताबिक 25 टिंडे तकरीबन जो है ना वो इस वक्त तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं, और इस वक्त इसकी ग्रोथ का अमल जारी है। इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर या इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि पौधा साथ साथ अपनी फसल को, अपनी जो पैदावार है उसको मैच्योर करता आता है। तो फार्मर जो है वो मिनिमम रिस्क के ऊपर होता है। आमतौर पे हमने देखा है रिवायती तरीका काश्त के अंदर कि जब आप उसको आर्टिफिशियली ग्रोथ करते हैं, यानी अगर आप अपनी फसल को यूरिया लगाते हैं, कोई भी खाद लगाते हैं, तो एकदम से फसल रिस्पॉन्स करती है और वो अपने कद की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो जो ही वो कद की तरफ जाती है तो वो उस सूरत में उसके अंदर उसकी फ्रूटिंग के दरम्यान में गैप आ जाता है, बहुत ज़्यादा फासला आ जाता है, क्योंकि उसका सारा उसका रुझान जो होता है वो अपनी बढ़ोतरी की तरफ होता है। यहाँ क्योंकि हम इसको नेचुरली ग्रोथ कर रहे हैं, हम इसको कोई परचेज इनपुट दे ही नहीं रहे, बाहर से कोई एडिशनल जो खुराक है वो नहीं दे रहे, इसलिए अपनी नेचुरल खुराक के ऊपर ग्रोथ कर रहा है। तो इस वजह से जो है ना इसका जो कद है वो रिवायती फसल से कदरे कम है। बसा औकात लोग हमारी फसल को देखते हैं तो ये भी कहते हैं कि जी आपकी फसल जो है वो तो थोड़ी थोड़ी पीली नज़र आ रही है, और जनाब ये फ्रेश ग्रीन नहीं है, इसका कलर जो है वो ज़रा लाइट है, डार्क नहीं है। जबकि यहाँ पे रिवायती फसलों के अंदर जहाँ पे आप यूरिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो फसल होती है वो बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन होती है, बहुत ही ज़्यादा बज़ाहिर आपको खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन हकीकत के अंदर जो है वो ये है कि वो आर्टिफिशियल खुराक के ऊपर होती है। तो जो ही आप आर्टिफिशियल खुराक इसकी बंद करते हैं या लेट करते हैं तो एकदम से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। फसल क्या करती है, सबसे पहले मैंने पहले भी अर्ज़ किया कई दफ़ा कि ये कपास का जो पौधा है ये ख़ास तौर पे बहुत ही सेल्फिश, खुद गर्ज पौधा है। अगर आप इसको ओवर इरीगेशन करेंगे, ज़्यादा खुराक देंगे, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने फ्रूट की शेडिंग करेगा और ये कद की तरफ जाना शुरू कर देगा। वेजिटेटिव ग्रोथ उसको कहते हैं, यानी कि ये कद की तरफ जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, लश ग्रीन होगा, लेकिन फ्रूटिंग की तरफ नहीं जाएगा। जो ही आप इसकी खुराक रोकेंगे तो ये सबसे पहला काम जो है ये करेगा, जब इसको भूख पड़ेगी तो सबसे पहले ये अपनी फ्लावर की शेडिंग करेगा, यानी कि अपना फल गिरा देगा और अपनी जान की फ़िक्र करेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको जो है वो इसी तरीके से चलाएँ ताकि आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें। अब ये देखें, इस फील्ड के अंदर ये हमारा कन्वेंशनल फील्ड है, हमारे बिल्कुल करीब ही है। तो बसा औकात हमारे जो कन्वेंशनल फार्मर हैं, रिवायती फार्मर, वो हमारी इस बात पर नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी आप अपनी फसलें दिखाया करें, हमारी फसलें क्यों दिखाते हैं। तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं होता, इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं। ये नहीं है खुदा न खास्ता कि ये फसल जो है अच्छी नहीं है, ये फसल बज़ाहिर देखने में हमारी फसल से भी बेस्ट नज़र आ रही होगी आपको, और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन 2-3 गलतियाँ जो हैं यहाँ पे मैं उसकी निशानदेही करना चाहूँगा। सबसे पहली गलती जो इस फील्ड के अंदर की गई वो ये कि पौधों की जो छिदराई है वो नहीं की गई। छिदराई किसको कहते हैं? छिदराई ये होती है कि जब आप अपना प्लांटेशन कर लेते हैं, जब आप पौधे लगा लेते हैं तो ज़ाहिर बात है हम एहतियातन जो है वो 2 बीज लगाते हैं
ताकि ये ना हो खुदा न खासा एक बीज जर्मिनेट ना करे तो दूसरा बीज जो है वो अच्छा जर्मिनेट कर जाए। तो इस तरह से हम जो है ना एक फील्ड के अंदर एक ही जगह के ऊपर दो बीज लगाते हैं। तो दो बीज लगाने के बाद हमें चाहिए ये कि जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद हमें एक बीज यानी कि एक पौधा निकालना चाहिए। जो पौधा सेहतमंद है उसको छोड़ दें और जो कमज़ोर पौधा है उसको निकाल दें। यहाँ पे एक मेजर गलती यही हुई है कि छिद्राई की ही नहीं गई, और उससे नुकसान ये होता है कि दोनों पौधे आपस में कंपटीशन करते हैं और आपस में कंपटीशन की वजह से जो है वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं, फ्रूटिंग की तरफ दोनों नहीं जाते। तो इस तरह से आपका फार्मर का नुकसान होता है, जहाँ पे उसने परचेज इनपुट यानी कि इतनी ज़्यादा खादें भी लगाई हैं उसके बावजूद उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इस वक्त जो पोजीशन ये है कि ये मैं इस वक्त बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ। मेरी दाईं तरफ जो है ये रिवायती फसल है, मेरे बाएं तरफ जो है ये PQNK पे फसल है। तो फसल ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला इसके अंदर भी ढेरों बरकतें अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन करने वाली बात यह है कि यहाँ पे परचेज इनपुट क्या लगाया गया और यहाँ क्या लगाया गया। यहाँ पे इब्तदाई तौर के ऊपर सबसे पहले जिस वक्त इसको फसल को काश किया गया, सबसे पहले इसको जो है वो पेंडीमेथालीन जो है वो फ्लड की गई ताकि इसके अंदर जड़ी बूटी ना उगे। गंद के लिए इसके अंदर पेंडीमेथालीन इस्तेमाल की गई और तकरीबन 2 लीटर पेंडीमेथालीन इस्तेमाल की गई। 2 लीटर पेंडीमेथालीन अगर अच्छी कंपनी की हो तो मेरे ख्याल में 1500 रुपये के करीब करीब आती है। और उसके बाद जो है ना, अगर आप उसके बाद आगे चलें तो सबसे पहले इसको DAP लगाई गई, 1 से 1.5 बोरी पर एकड़ DAP लगाई गई। DAP की कॉस्ट इस वक्त तमाम फार्मर्स को मौजूद है, मालूम है। तो 13 से 1400 रुपये 13 से 14,000 रुपया DAP का इस वक्त रेट चल रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 1.5 बोरी की प्राइस क्या बनेगी। उसके बाद इसको जो फर्स्ट एप्लीकेशन की गई जर्मिनेशन होने के बाद, तो सबसे पहले इसको एप्लीकेशन जो की गई वो NPK यानी कि नाइट्रोफास की गई। तो नाइट्रोफास की अगर आप एकड़ के अंदर 2 बोरियाँ रिकमेंड होती हैं, मे बी उन्होंने 2 डाली हों वरना एक तो ज़रूर डाली होगी। तो एक बोरी की जो कीमत है वो तकरीबन 7,500 रुपये बनती है। और उसके बाद इसको यूरिया की 2 एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, यानी कि इसके अंदर 2 बोरी यूरिया ऑन एन एवरेज अगर कॉस्ट किया जाए तो तकरीबन 43-4400 रुपये पर एकड़ जो है ना वो यूरिया इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इस वक्त तक अगर आप टोटल कैलकुलेशन करें तो इस वक्त 1 एकड़ के ऊपर इनपुट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार के करीब बन चुकी है। पौधा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहा है, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इधर अगर हम आते हैं तो इधर वही फील्ड है हमारा जो हमारा PQNK के ऊपर है, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट नहीं लगा हुआ। तो इसके ऊपर अगर फ्रूटिंग की पोजीशन देखी जाए तो फ्रूटिंग की पोजीशन यहाँ से आप दिखाना शुरू करें तो ये एक पौधा है जिसको मैं वैसे ही रैंडमली इसको चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 जो पौधे हैं, 24 जो हैं वो टींडे वो तकरीबन इस साइज़ के हो चुके हैं। इस साइज़ का टींडा हो चुका है 24। और उसके अलावा हर नोड के ऊपर जो है वो 3-4 फ्लावर्स मैच्योर होने के करीब हैं और ऊपर कंटिन्यू चल रहा है। तो इस वक्त ये पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पोजीशन के अंदर हमने किसी किस्म का अभी तक परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं किया, तो हम ज़ीरो कॉस्ट के साथ जा रहे हैं। और साथ जो कन्वेंशनल है, रिवायती फसल है, वो लोग जो है वो तकरीबन उनकी कॉस्टिंग जो है वो तकरीबन इस वक्त तक 40,000 प्लस के ऊपर जा चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है, आउटपुट क्या निकलती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है।